बच्चों, सुप्रभात। मैं ममता प्रीति श्रीवास्तव, प्राथमिक विद्यालय हरपुर बुधहट, क्षेत्र सहजनवा, जनपद गोरखपुर से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, मेरा पिछला वीडियो जो आप लोगों ने देखा, और हमने उसमें पढ़ा था पौधे के विभिन्न भाग और उनके कार्य। क्योंकि हमारा परिवेश विषय हमारा चल रहा है, तो उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछली कक्षाओं को जो हमने पढ़ा उसके आगे अब हम बढ़ना चाह रहे हैं। तो हमने क्या अभी तक पढ़ा था बच्चों? पौधे के विभिन्न भाग और उनके कार्य। अब हम उस कक्षा से, अब तक तो आपने उसको पढ़ा समझा, अब उससे हम ऊपर आ रहे हैं। अब हम क्या सोच रहे हैं, हमारा आपके सामने ये दिख रहा है कुछ चार्ट। इसमें आपको देख के कुछ समझ में आ रहा है, कुछ हमारे पास और भी महत्वपूर्ण सीएलएम है, सामग्रियां हैं जो उपस्थित हैं। तो मेरा ये कहना था, क्योंकि बच्चों हम लोग ग्रामीण परिवेश में से बिलोंग करते हैं, हम सभी लोग गांव में रहते हैं, दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं मिलते हैं। इसलिए मैंने आज ये सोचा है कि उसी कक्षा को, उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए उसमें मैं थोड़ा सा उसको आप लोगों को थोड़ा विस्तृत रूप में बता सकूं, ताकि अगर किसी भी परिस्थितियों में हमारे सामने डॉक्टर मौजूद न हो तो हम क्या करें कि हम अपने आसपास के वातावरण से, क्योंकि हमारा जो ये वातावरण है, हमारी जो धरती है, ये बहुत बड़े गुणों की खान है और इतनी अनमोल धरोहर, इतनी अनमोल निधियां इसमें छुपी हुई हैं, जिसको हम चाहते हैं और जिससे हम बहुत सारा चीज, सुख संपदा और अपना स्वास्थ्य सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए मेरा विषय आज का क्या है? परिवेश में स्थित वानस्पतिक औषधीय पत्तों से लाभ। तो पत्तों में क्या क्या आए? पत्तों में तो बहुत सारी पत्तियां आई। जैसे आपने अभी देखा है, सबसे पहले मेरा क्या है? नीम। क्या देखा बच्चों? नीम। नीम एक ऐसा पौधा है जो, देखिए, नीम एक ऐसा पौधा है जो एंटीबायोटिक है। नीम से हम फोड़े फुंसी का इलाज कर सकते हैं। जैसा आप लोग अपने घर में बड़े बुजुर्ग लोग देखे होंगे, समझे होंगे, और आगे होता भी होगा, जो नहीं है हम समझा देते हैं। तो बच्चों ये है कि फोड़े फुंसी जब हमारे यहाँ होते हैं तो हम नीम की पत्ती का लेप लगाते हैं, उससे बड़ी अच्छे कारगर उपाय हमको मिलते हैं। साथ ही साथ घर में चेचक हो जाए या किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाए, तो नीम की पत्ती को उबाल के उस पानी से जब हम स्नान करते हैं तो वो हमारे कीड़ों से हमको मुक्ति दिला देते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। अब हम आते हैं तुलसी। तुलसी जी हर घर में पाई जाती है, लगभग हर घरों में हम जल देते हैं, पूजा करते हैं। तो उसका दो है, एक तो धर्म से जोड़ दिया और दूसरा साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड में क्या है, आप कभी भी किसी को भी देखेंगे, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया तो चल भैया फटाक से काढ़ा बना लेते हैं। तो तुलसी जी के पत्ते को तोड़ के उबाला और उसमें और भी मटेरियल जो भी पड़ते हैं उसको डाला और काढ़ा पी लिया, तो आपके सर्दी खांसी जुकाम बच्चों छूमंतर हो जाते हैं, है ना? आपने देखा है ना अपने घरों में। अब हम आते हैं गुलाब। गुलाब के बारे में हम क्या कहें, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी को गुलाब पसंद है, क्योंकि उससे एक अलग सा एक आत्मीयता रहती है। लेकिन गुलाब की एक खासियत यह है कि गुलाब में विटामिन सी पाया जाता है। गुलाब में विटामिन सी पाया जाता है और हम क्या करते हैं, देखिए गुलाब जो है ये भी फोड़े फुंसी में सहायक होता है। इसके बाद हृदय की धड़कन का जिसको दिक्कत होता है, गुलाब की पत्तियों का रस अगर पीस के पिला दिया जाए तो उनका रक्तचाप जो है वो बैलेंस में आ जाता है। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग दादा दादी तमाम समस्याएं होती हैं, तो नहीं पहुंच सकते हैं, तो कुछ तो कर सकते हैं उनके बचाव के लिए। इसलिए हमने आपके सामने ये भी रखा है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को हम ये बताना चाह रहे थे कि गुलाब से मुंह के दुर्गंध से सब लोग भागते हैं। मुंह में दुर्गंध होती है तो बच्चे तुम लोग भी भाग जाते हो अपने मम्मी पापा के बगल से, अगर होगा तो ऐसे में क्या है कि गुलाब के पत्तियों को या इसके फूल को उबाल के या उसको ऐसे ही अगर खाया जाए तो मुंह की दुर्गंध खत्म हो जाती है। और छाला, जिससे सब लोग परेशान रहते हैं, मुंह का छाला, इसके फूल को उबाल के अगर उसका गलाला कर लिया जाए तो छाला खत्म हो जाता है। अब हम आगे आते हैं पीपल। आपने देखा होगा
लोग जाते हैं जल डालने पीपल में, देखा है ना। तो हमारा धर्म और हमारा विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम देखते हैं हमेशा से जल देना और साथ ही साथ दीप जलाना, ये सब क्या है, ये सब है कि हम उनकी अर्चना करें ताकि वो हमें, इसलिए उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि वो हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, यानी ऑक्सीजन का द्योतक। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा तो रहेंगे नहीं, तो इसलिए पहले ही उनको जल डालो, उनकी पूजा अर्चना करो कि ऑक्सीजन देते जाओ भैया, हम लोग जिंदा रहेंगे। ये चीजें हैं। तो आप भी हमारे विद्यालय में ऑक्सीजन के लिए वो पीपल का पेड़ है बच्चों, तुम लोगों से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग उसको भी सुरक्षित रखो, संरक्षित रखो। अब हम आते हैं भांग के लिए। बच्चों हंस दिए ना लोग, भांग खाने वाली ही चीज नहीं होती है कि होली में लोग खा के पड़ जाते हैं, वो नहीं। भांग का एक बहुत बड़ा लाभ हमको मिलता है। जब हमको कहीं भी किसी जगह पे चोट लगती है, कुछ ऐसा मतलब कहीं घायल हो जाते हैं लोग, तो तुरंत घर के लोग कहते हैं या अगल बगल के लोग, अरे भैया भांग हल्दी और प्याज पीस के पका के इनको लगा दो। उसके पीछे क्या है, हम भांग जब लगाते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो चलने लगता है, और जहाँ पे हड्डियों में चोट लगी रहती है वहाँ पे स्वेलिंग नहीं होती है, वहाँ पे उसका असर इतना तेज हो जाता है कि वो जुड़ाव भी रखती हैं और आगे समस्याएं नहीं पैदा होने देती हैं। बाद में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो तत्काल उपचार के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं बेटा गेंदा के तरफ। गेंदा एक और ऐसा पौधा है जो घरों में रहता है तो बड़ा सुंदर लगता है। वो हर जगह हर बात में, कभी माल्यार्पण में लग गया, कभी किसी के शौक पे चढ़ गया, कभी कहीं भी किसी जगह पे हम पाते हैं। तो ऐसे में उस गेंदे का भी एक अलग महत्व है। अगर कान में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, कान बहुत परेशान हो लोग, तो उसके रस को निचोड़ के आप उसको इसमें रख सकते हैं, लगा सकते हैं, कान में डाल सकते हैं। इससे आपके कान का दर्द जो है पूरी तरह से सही हो जाता है। मेरे पास बहुत सारी चीजें ये हैं। अमरूद है, अमरूद भी 100 रोगों की एक दवा है। इससे भी कब्ज भी दूर होता है, और साथ ही साथ आजकल बहुत बड़ी समस्या है बेटा, बहुत मोटे हम भी हैं, इससे मोटापा कम होता है। रोज अमरूद की पत्तियां खाएं, हमारे बड़े भाई साहब रोज खाते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं, हमने देखा है। ठीक है, इसलिए बेटा आप लोग भी अपने घर में सब लोगों को आप लोग इसका सेवन करने का सलाह दीजिएगा। अब आते हैं सहजन। सहजन तो देखा है सबने, सहजन में फाइबर पाया जाता है। पेट दर्द, सर दर्द, चाहे जैसा भी हो, अगर सहजन की पत्तियों को उबाल के हम उसका रस पी लें तो वो फायदेमंद रहता है। इस तरीके से बेटा कुछ अगली कक्षाओं के लिए भी सोचेंगे, लेकिन उसके बीच में मेरे मन में एक विचार आ रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मेरे हाथ से शायद छूट रही है, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, गिलोय। गिलोय आजकल कोरोना का समय फैला हुआ है, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, किसी भी प्रकार का बुखार अगर आपको हो और आप गिलोय का प्रयोग अगर रस पीस के पीते हैं, काढ़ा बना के पीते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा रामबाण इलाज है। तो बेटा आप लोग घर पे इसका प्रयोग जरूर करिएगा। ये ना सोचिएगा ये एक कि ये हमारे घरों में पाया जाता है, आसपास कहीं से भी उपलब्ध आप करा सकते हैं और पी सकते हैं। थोड़ा कड़वा तो लगेगा मगर सेहत के लिए बड़ी लाभदायक है। अब तक तो ये रहा। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? किस किस चीज के बारे में पढ़ा? नीम, तुलसी, गुलाब, पीपल, भांग, गेंदा और गिलोय। अब आते हैं हम कल की कक्षा कार्य पे। कल की कक्षा कार्य, अब आप लोगों को, चूंकि हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, हमारे घर में दादा दादी, अम्मा, चाची, ताई जो लोग हैं, सब लोगों को कुछ न कुछ जानकारियां इसकी होती हैं, या तो हम अपने पड़ोसी से मदद ले सकते हैं। तो आप लोगों को ये देखिए हमने लगाया है अर्जुन की छाल। क्या लगाया? अर्जुन की छाल। कल आप लोग को मैं दिखा रही
रही हूँ, ये है अशोक की छाल। फिर आए गिलोय तो मैंने बता दिया है, मदद मिल जाएगी फिर भी। इसके बाद नीम की छाल। इन सब के लाभ बहुत है। अब आप लोगों का आगामी जो है कल का कक्षा कार्य जो रहेगा, कल आप लोग जब विद्यालय में आएंगे तो ये आप लोगों का होमवर्क है। इसके बारे में आप लोग पूरी तरह से लिख के, पूछ के, समझ के आएंगे और हमें बताएंगे। ये हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।